सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी को और मोदी जी की पूरी टीम को, कि उन्होंने ईद के बाद भारत के मुसलमानों को ईदी दी है और ईदी के तौर पे वक्फ अमेंडमेंट बिल सामने लेके आए हैं जो गरीब, बेसहारा, मासूम, मिस्कीन और बेवा औरतों के लिए सहारा बन के आएगा। एक उम्मीद वाला बिल है जो गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद बन के आया है। और रही बात अब विपक्ष की, जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम शाहीन बाग बना देंगे, हम नया आंदोलन खड़ा करेंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट जाना तो सबका अधिकार है, भारत के अंदर में संविधान के आधार पे वो किसी तरह की कोई बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जो नया शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस भारत में इस बिल को खारिज कराने के लिए। ये बिल पास हो चुका है। गरीब मुसलमानों के हक़ का जो बिल था, जो उनकी लैंड थी जिस पे अमीरों ने कब्ज़ा कर रखा था, वही सबसे ज़्यादा घबराए हुए। पूरे भारत के आम मुसलमानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। सब खुश हैं, सब ने एक्सेप्ट किया है, सब मोदी जी को मुबारकबाद दे रहे हैं। घबराहट में वो हैं जो लोग ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाते हैं, मिली तंजीमें चलाते हैं, जो लोग गरीब मुसलमानों के ज़मीनों पे कब्ज़ा करके पिछले 60 साल से अपने आप को अमीर बनाया और अरबपति बन गए। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वही आंदोलन करना चाह रहे हैं। और वो चंद लोग हैं, वो 20 करोड़ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। अगर वो 20 करोड़ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव सही मायने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता तो उसने कभी भी गरीब मुसलमानों को धोखा नहीं दिया होता। उसने आज से 50-60 साल पहले ही उसने मुसलमानों के लिए अच्छे स्कूल की तामीर कराई होती, अच्छे हॉस्पिटल की तामीर कराई होती, अच्छे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए होते और अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था दी होती मुसलमानों को। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तुष्टीकरण के वोट वाली केंद्र बिंदु मुसलमानों को बना के रखा और उन्होंने मुसलमानों को खिलौने की तरह खेलते रहे। अब नौजवान मुसलमान आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कब तक धोखा देंगे, कब तक लोगों को आप गरीब मुसलमानों को इस तरीके से अपने जंजाल में फंसा के रखेंगे। अब ये नया दौर है, नरेंद्र मोदी का दौर है और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ज़मीन पे अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित करते हैं। उसी कड़ी में ये वक्फ बिल को उन्होंने संशोधित करके सबके सामने रखा।